देश विदेश की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर है। विशाल डायमंड हॉल के स्टेज का हुआ भव्य उद्घाटन। लाखों लोगों के परमात्मा मिलन का गवाह बनने वाला विशाल डायमंड हॉल एक बार फिर परमात्मा से मिलन मनाने तथा ईश्वरीय अनुभूति के लिए तैयार हो गया है। दूधिया रोशनी से जगमगाते विशाल स्टेज का उद्घाटन ब्रह्मा कुमारी संस्थान की मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादीरतन मोहिनी जी, अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी बीके मोहिनी, संयुक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी बीके मुन्नी, महासचिव बीके निर्वैर, मीडिया प्रभाग के अध्यक्ष बीके करुणा, कार्यकारी सचिव बीके मृत्युंजय समेत वरिष्ठ पदाधिकारियों के कर कमलों से शिव ध्वज फहरा कर किया गया। इसके साथ ही बाबा मिलन के लिए डायमंड हॉल को तैयार कर दिया गया है। इस कार्यक्रम में अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी बीके मोहिनी ने कहा कि यहाँ दुनिया भर के लोग परमात्मा मिलन में आते हैं, इसलिए इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर का होना जरूरी था। इस मंच से भी, इस हॉल से, डायमंड हॉल से जो भी इसमें आएगा वो अपने को पत्थर से हीरा, अपनी जीवन की वैल्यू उसे समझ में आएगी कि मुझे तो हीरे समान जीवन जीनी है। ऐसी मेरी शुभ भावना है। संस्था के महासचिव बीके निर्वैर और संयुक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी बीके मुन्नी ने अपनी शुभकामनाएं देते हुए कहा कि परमात्मा का यहाँ अवतरण होता है, इसलिए इसका नवीनीकरण जरूरी था। ऐसा माहौल जब क्रिएट होता है तो इस स्टेज पर बैठ के बोलने वाले का उमंग भी बढ़ जाता है। दिल में आता है कि बाबा का झंडा लहराते रहें और खुशियाँ मनाते रहें, और सतयुग के समीप पहुँच गए हैं। बहुत जल्दी उसके उद्घाटन की भी तैयारी करें। ओम शांति। तो बाबा का घर सुंदर होता है तो खुशी मन में होती है। तो बाबा का घर कितना सुंदर है, बाबा के इतने बच्चे हैं, इंटरनेशनल संस्था है, तो हर प्रकार से मन खुश होता है। तो जो भी कार्य रहा हुआ है वो हो ही जाएगा, ऐसा निश्चय है और रहे। हमारा स्टेज इतना सुंदर बन गया, इतने सुंदर सज गया, इतने सुंदर भाई बहनें सामने बैठे हैं। सारे देश विदेशों के भाई लोग पीस ऑफ माइंड चैनल में, अवेकनिंग चैनल में, अन्य सोशल मीडिया के माध्यम में देख रहे हैं। इस केवल डायमंड हॉल ही नहीं है, सारी दुनिया के कोने कोने में लोग देख रहे हैं। गौरतलब है कि डायमंड हॉल के स्टेज को अत्याधुनिक बनाया गया है, जिसमें लाइट एंड साउंड की विश्व स्तरीय सुविधा है। इसे पूरा करने में संस्थान की अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी बीके मोहिनी, बिजली विभाग के प्रमुख बीके सुधीर, सीए बीके ललित, आवास निवास के प्रभारी बीके देव तथा सोलन के बीके विवेक का विशेष प्रयास रहा। राजयोगिनी बीके जयंती दीदी के कर कमलों से आनंद सरोवर का हुआ उद्घाटन। प्राचीन मूल्यों एवं आधुनिकता के अद्भुत समन्वय का उत्तर उदाहरण रहे छत्तीसगढ़ के दुर्ग में अब आध्यात्मिकता की लहर भी उमड़ेगी। जी हां, दुर्ग के बघेरा में ब्रह्मा कुमारीज द्वारा नए भवन आनंद सरोवर का भव्य उद्घाटन एवं लोकार्पण संस्था की संयुक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी बीके जयंती दीदी के कर कमलों से हुआ। इतना शानदार किला बन गया है दुर्ग के अंदर, जहाँ पर हर आत्मा की रक्षा भी हो सकती, हर आत्मा को ऐसे महसूस हो सकता जहाँ पर हमें सुख, शांति, आनंद का अनुभव रहे। इस अवसर पर अतिथियों के रूप में जिला सहकारी केंद्रीय बैंक अध्यक्ष राजेंद्र साहू, अमर बिल्डर्स चतुर्भुज राठी, मुख्यालय से वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके हंसा, इंदौर जोन की क्षेत्रीय निदेशिका बीके हेमलता, उज्जैन सेवा केंद्रों की प्रभारी बीके उषा, भिलाई सेवा केंद्रों की प्रभारी बीके आशा समेत अन्य गणमान्य लोग इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। जो ये आध्यात्मिक और धार्मिक कार्य होते हैं, इसमें हमारी शक्ति काम नहीं करती है, हमारी शक्ति के साथ ईश्वरी सत्ता काम करती है। इस संस्था की दिव्यता, इस मानसरोवर में, इस भारतवर्ष में इसकी दिव्यता की प्रखरता हमेशा हमेशा के लिए बढ़ते रहे। आप लोगों ने दुर्गवासियों को जो ये सौगात दिया है, इसको हम लोग कभी भूल नहीं पाएंगे। जब आदरणीय
जयंती दीदी जी इतने उम्र में होने के बाद भी उनके चेहरे में इतनी तेज है कि हम लोग बड़ा दिख रहे हैं उनसे, हम लोगों की उम्र बड़ी दिख रही है। बाबा ने इतना बड़ा गिफ्ट दिया है तो उतना ही हम देखेंगे कि इतना ही बड़ी दिल से, बड़े विस्तार से सेवाएं होंगी, 10 गुना सेवाएं होंगी। दुर्ग माना दुर्गम कार्य करने वाला। तो दिखने में तो ये दोनों या यहाँ की सारी ही बहनें बहुत छोटी छोटी दिखती है, पर छोटों ने बहुत बड़ा काम करके दिखाया है, दुर्गम कार्य करके दिखाया है। यह आयोजन स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके रीटा के निर्देशन में हुआ, जिसमें हजारों की संख्या में बीके सदस्यों समेत स्थानीय लोगों ने शिरकत कर भविष्य में भवन द्वारा होने वाली ईश्वरीय सेवाओं के लिए अपनी शुभकामनाएं दी। भिलाई में बीके जयंती दीदी का हुआ भव्य स्वागत। इसी तरह आगे भिलाई में राजयोगिनी बीके जयंती दीदी के आगमन पर उनका भव्य स्वागत सत्कार किया गया। देवी देवताओं के परिवेश से सभी मंचासीन महानुभावों को सजाया गया। ऐसा लग रहा था मानो धरती पर फरिश्ते उतर आए हों। बीके जयंती दीदी के साथ मुख्यालय से वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके हंसा, बीके देवी, इंदौर जोन की क्षेत्रीय निदेशिका बीके हेमलता, उज्जैन सेवा केंद्रों की प्रभारी बीके उषा, स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके आशा ने मंच की शोभा बढ़ाई। इस अवसर पर सुंदर नृत्य नाटिका का भी आयोजन हुआ एवं विधिवत सांस्कृतिक परंपरा के साथ सभी वरिष्ठ जनों का सत्कार किया गया। जब हम उस बात में अटक जाते हैं कि मैं राइट हूँ क्योंकि मैं अनुभवी हूँ, मैं जानता हूँ आद, तो ये किस चीज़ की निशानी है? ये है देह अभिमान की निशानी। और जो देही अभिमानी होगा वो कभी ये सिद्ध नहीं करेगा कि मैं राइट हूँ, अपनी बात सामने रखेंगे, परंतु ड्रामा अनुसार जो बात राइट सिद्ध होनी ही है वो तो हो ही जाती। भोपाल में ब्रह्मा कुमारीज के ब्लेसिंग हाउस की प्रभारी बीके डॉक्टर रीना को LNCT यूनिवर्सिटी भोपाल द्वारा PhD की उपाधि प्रदान की गई। उन्हें यह उपाधि स्कूल ऑफ जर्नलिज्म एवं मास कम्युनिकेशन द्वारा कोविड-19 के दौरान भारत में सकारात्मकता को प्रचारित करने में आध्यात्मिक संचार की भूमिका का अध्ययन पर शोध के उपरांत प्रदान की गई है। उन्होंने अपना शोध LNCT यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ जर्नलिज्म एवं मास कम्युनिकेशन की विभागाध्यक्षा डॉक्टर अनु श्रीवास्तव के मार्गदर्शन में किया। उपाधि प्राप्त करने के बाद उन्होंने मुख्यालय में संस्था की मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी रतन मोहिनी जी, संयुक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी बीके मुन्नी, राजयोगिनी बीके संतोष, संस्था के अतिरिक्त महासचिव बीके बृजमोहन, मीडिया प्रमुख बीके करुणा एवं ब्रह्मा कुमारीज के वरिष्ठ पदाधिकारियों से आशीर्वाद लिया। पोरसा के मुक्तिधाम को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज करने वाले और हाल ही में ब्रिटिश पार्लियामेंट में सम्मानित हुए डॉक्टर अनिल कुमार गुप्ता जी को राजयोग शिक्षिका बीके कृष्णा ने शॉल और श्रीफल देकर सम्मानित किया एवं उन्हें ईश्वरीय सौगात भेंट की। इस अवसर पर बीके निकिता और बीके प्रियंका भी उपस्थित रहीं। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।